अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हो क्लास 25 के साथ। और आज की इस क्लास में आप जो है CSRF वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं और अपना मेटास्प्लॉइटेबल जो DVWA है उसको ओपन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर अपना मेटास्प्लॉइटेबल का जो है IP एड्रेस वो एंटर करते हैं और यहाँ से हम DVWA को ओपन करते हैं और इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको लो कर देते हैं। आपने ये लाजमी कर लेना है, सही है। अगर आप इसको मीडियम पर हाई पर रखना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, सही है। तो हम यहाँ पर इन दो वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम CSRF के बारे में पढ़ने वाले हैं। CSRF मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब यहाँ पर CSRF आता है, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये क्या था? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पर भी क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है, ठीक है, लेकिन इसके क्रॉस का X है, इसके क्रॉस का C है। मैंने इसका लॉजिक आपको पहले बता दिया हुआ है कि इसको XSS क्यों बोला जाता है, CSS क्यों नहीं बोला जाता। अब यहाँ पर CSRF ही बोला जा रहा है, लेकिन इसको कुछ लोग XSRF भी बोलते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग इसको XSRF भी बोलते हैं, CSRF भी बोलते हैं, XSRF भी बोलते हैं। तो जब कोई XSRF बोले तो ये नहीं समझना कि ये मतलब कि पता नहीं मैं कुछ मतलब वो कुछ और बोल रहा है आपको, सही है। वो भी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी ही की बात कर रहा है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इस वल्नरेबिलिटी को हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। आप थ्योरी खुद ब खुद समझ जाओगे। यहाँ पर हम जो है न्यू पासवर्ड रखते हैं कुछ भी। अब हम क्या रखें यहाँ पर? हम यहाँ पर रख देते हैं अल्बर्ट, लिख देते हैं, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड भी अल्बर्ट लिख देते हैं। अब एग्जांपल ले लो, आपने एक वेबसाइट पर किया क्या है, अपना एक अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसका जो है पासवर्ड चेंज किया। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको पता है दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड या रिपीट पासवर्ड। इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, मीन्स कि आपको अपना न्यू पासवर्ड 2 बार देना पड़ेगा। और जब भी आप न्यू पासवर्ड रखना चाहते हो, अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तब आपको सिर्फ यही 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब आपने उस वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर अपना पासवर्ड चेंज किया। हालांकि आपको पासवर्ड पता भी था, लेकिन आप एज अ इथिकल हैकर, एज अ पेन टेस्टर, एज अ बग हंटर उसका पासवर्ड खुद चेंज कर रहे हो और आपने उस वेबसाइट को जो है चेंज पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम डोंट सेव करते हैं। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप ऊपर URL देखोगे। URL में आपको क्या नज़र आ रहा है? URL में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है पासवर्ड न्यू अल्बर्ट एंड पासवर्ड कन्फर्म अल्बर्ट, ठीक है। अब आपको URL में नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि पासवर्ड चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है चेंज, ठीक है। अब आप इस URL की मैनिपुलेशन कर सकते हो, इस URL को जो है चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो पहले वो हम देखते हैं। इस URL को हम सिंपल कॉपी करेंगे। यहाँ से हमने कर लिया कॉपी। उसके बाद हम यहाँ पर विंडोज़ में आते हैं, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो, नोटपैड वगैरह कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू की जगह चेंज कर देंगे पासवर्ड। बस समझो हो क्या रहा है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी हुआ क्या है, वल्नरेबिलिटी का मकसद क्या है, ये आपको सारा खुद समझ आ जाएगा। बस देखते जाओ हो क्या रहा है। अब हम यहाँ पर न्यू पासवर्ड की जगह पासवर्ड चेंज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डार्क फैंटम। डेफिनेटली इसको भी हम चेंज करेंगे, जो कंफर्म पासवर्ड है इसको भी हम कर देंगे डार्क फैंटम। अब ये लिंक जो है ना, आप अपने विक्टिम को सेंड कर सकते हो। मीन्स के ये अभी IP एड्रेस लिखा हुआ है मेरे मेटास्प्लॉइट का, क्योंकि हमने DVWA को ओपन किया इसलिए। यहाँ पे उस वेबसाइट का एड्रेस होगा जिस वेबसाइट पर आप ये परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब उस वेबसाइट पर आपके एक दोस्त का भी अकाउंट बना पड़ा है, ठीक है, या आपका ये एक सेकंड अकाउंट है। आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो इसमें CSRF की वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। आप ये लिंक आपने चेंज कर दिया, इसको अब दोबारा कॉपी करेंगे हम। इसको हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो न्यू की जगह डार्क फैंटम आ गया, ये आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज लिखा हुआ है। अगर हम इसको इधर पेस्ट कर दें, उसको नहीं छेड़ते, यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो दोबारा से पासवर्ड चेंज हो गया और यहाँ पे हमारा पासवर्ड डार्क फैंटम रखा गया है। अब
समझ रहे हो मेरी बात को। हालांकि हमने डार्क फैंटम नहीं रखा था, हमने अल्बर्ट रखा था और अल्बर्ट चेंज भी हो गया था, लेकिन जब हमने डार्क फैंटम लिखकर दोबारा एंटर किया तो हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। ये एक वल्नरेबिलिटी है। अगर ये लिंक मैं आपको सेंड करता हूँ, आप अपने काली लाइनक्स के ब्राउज़र पर ओपन करते हो, बस यहाँ पर अपना मेटास्प्लॉइट का अपने मेटास्प्लॉइट का एड्रेस दोगे। वैसे तो यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस आएगा जो कि आपका भी सेम ही होगा, मेरा भी होगा, लेकिन अभी हम मेटास्प्लॉइट का यूज़ कर रहे हैं तो अब यहाँ पर अपने मेटास्प्लॉइट का लिंक दोगे तो आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर डार्क फैंटम रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? आप तो चेंज ही नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर हम इस लिंक को हम शॉर्ट कर देते हैं तो विक्टिम को पता ही नहीं चलेगा। जब भी वो इस लिंक को ओपन करेगा उसका ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मीन्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा फेसबुक पर बिल्कुल भी वल्नरेबिलिटी ये नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आप जो है आपको अपने दोस्त के फेसबुक का यूज़र नेम पता है। अब आपको सेकेंडली चीज़ चाहिए उसका फेसबुक पासवर्ड, जो कि आपके पास नहीं है। आप क्या करोगे? अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज करोगे और जो भी ऊपर लिंक बनेगा उसके अंदर मैनिपुलेशन करोगे और अपना एक पासवर्ड रख लोगे। वही लिंक अपने दोस्त को सेंड करोगे। जब आपका दोस्त उस पर क्लिक करेगा उसकी फेसबुक का ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज हो जाएगा और वो पासवर्ड जो चेंज होगा वो आपको पता होगा क्योंकि लिंक आपने बनाया था। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये तब ही मुमकिन है जब उस वेबसाइट पर वल्नरेबिलिटी होगी, CSRF की वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट लिंक, मैंने तो लिंक को शॉर्ट करने के लिए ओपन किया था। ये आई थिंक वेबसाइट कोई और ओपन हो गई है। बाकी आप जो है इसको शॉर्ट कर सकते हो लिंक को। अगर मेरी समझ नहीं आई आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो। अभी मैं आपको आगे और समझाने वाला हूँ, अभी वीडियो को स्किप मत करना। अगर नहीं आई तो देखते रहो, अभी आ जाएगी समझ। अब एक दो क्वेश्चन आपके, एक दो डाउट आपके जो है जहन में होंगे, वो आप कवर करते हैं। पहला डाउट आपके जहन में होगा, जब आप पासवर्ड चेंज करते हो ऐसा कुछ लिंक बनता ही नहीं है, ठीक है। अब ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है, हो सकता है यहाँ पर ही बनाओ। आप अगर एक रियल वेबसाइट पर टेस्टिंग करने जाते हो वहाँ पर ऊपर URL तो ये बनता ही नहीं है। ये URL तब बनेगा जब वो वेबसाइट गेट पैरामीटर का यूज़ कर रही है। अगर वो पोस्ट पैरामीटर का यूज़ कर रही है तो तब ये लिंक नहीं बनेगा। गेट पोस्ट क्या है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। आप अभी के लिए ये समझो कि अगर किसी वेबसाइट का बाय चांस ये लिंक नहीं बनता, ज़्यादातर वेबसाइट का आपको URL में ये लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पोस्ट पैरामीटर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको तो ये लिंक नहीं मिलेगा, आप समझोगे कि इस वेबसाइट पर नहीं है, ये वल्नरेबिलिटी नहीं है, ऊपर लिंक नहीं इस तरह का बना तो इसके अंदर वल्नरेबिलिटी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ऊपर लिंक नहीं बना फिर भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। आप ये लिंक कहाँ से ले सकते हो? आप ये लिंक ले सकते हो बर्बसूट से। अब बर्बसूट क्या है? एक बग हंटर जो वीडियो देख रहा है उसको पता होगा बर्बसूट क्या है। बर्बसूट से क्या होता है, मैं शॉर्टली इंट्रोडक्शन देता हूँ बर्बसूट का। बर्बसूट से होता यह है कि जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो, आप यहाँ पर गूगल सर्च करते हो www.google.com। अब ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पर के पास। सर्वर को पता चला कि मेरा क्लाइंट जो है वो गूगल को ओपन करना चाह रहा है। उसने आपके सामने गूगल ओपन कर दिया विदिन अ सेकेंड, ठीक है। और ये भी आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। अब वो रिक्वेस्ट जो है जो सर्वर तक जा रही है उसको आप बीच में रोक सकते हो बर्बसूट की मदद से। अब वो रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं जाएगी, वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके बर्बसूट के अंदर और उस रिक्वेस्ट के अंदर वो लिंक आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको URL में नज़र आ रहा है। वो लिंक आपको बर्बसूट के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप वो लिंक कॉपी कर लो और उस रिक्वेस्ट को आगे ना जाने दो। बेशक जाने दोगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर नहीं जाने दोगे, वहाँ से बर्बसूट के अंदर एक ऑप्शन होता है ड्रॉप का, अगर ड्रॉप कर दोगे तो वो रिक्वेस्ट आगे सर्वर तक नहीं जाएगी, आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको ये लिंक मिल जाएगा बर्बसूट के अंदर से, ठीक है। तो मुझे पता है अभी आपकी बातें बिल्कुल ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन आप जब बर्बसूट का ट्यूटोरियल देखोगे आपको सही से समझ आ जाएगी, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि मेरे दूसरे चैनल का है। तो वहाँ पर मैंने 4-5 वीडियोस डाली थी। अभी मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर बर्बसूट की वीडियो डली पड़ी है, वो आप देख लेना जाके, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये होगी CSRF की वल्नरेबिलिटी। अगर आपको नहीं समझ आई, अब दोबारा से वीडियो देखो, बड़ी आसान चीज़ है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझो। तो आप किसी का पासवर्ड एक लिंक से चेंज कर सकते हो, और ये पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करते हो किसी बैंक वेबसाइट से, तो वहाँ पर भी आप एक लिंक जो है बना के अपने विक्टिम को सेंड कर सकते हो। जब विक्टिम उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से पैसे निकल के आपके अकाउंट में आ सकते हैं, और ये पॉसिबल है।
CSRF की वल्नरेबिलिटी ऐसे ही वर्क करती है। अगर ये काम कर रहा है, ऐसे हो रहा है किसी वेबसाइट पर, तो एक वल्नरेबिलिटी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, बाउंटी ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत वैल्यूएबल वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा जो कि CSRF के तो नहीं है लेकिन XSS की है, जो कि मैं आपको नहीं समझा पाया क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी वो कल वाला 11 यू हैव बीन हैक्ड अभी तक स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड ही रहेगा जब तक इसके लॉग क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाते हो, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी पेलोड एंटर कर रहे हो, ये मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपको मेरे कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी, मैं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा क्योंकि इसके वर्ड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ पेलोड होते हैं जो इससे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो यहाँ पर आपके एंटर नहीं होंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ही एक टेक्स्ट एरिया के अंदर जहाँ पर आप लिखना चाह रहे हो वहाँ पर रख के आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट एरिया का टैग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ यहाँ पर आपको मिल रही है 50। इसको आप चेंज कर दो, यहाँ पर डबल क्लिक करो और इसको 500 कर दो। 500 करने के बाद यहाँ पर बाहर क्लिक करो और इसको क्रॉस कर दो। अब यहाँ पर ही आगे मैं दोबारा से अभी आपको कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है, ये लिखने लग गया। अभी हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, अभी ये 500 वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने इससे भी ज़्यादा लिखने हैं तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन जब इसको आप रीलोड करोगे ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, अभी ये लिखा है इसलिए ये ऐसा आ रहा है, हम इसको दोबारा से डिलीट करके दोबारा से लिखेंगे तो ये दोबारा इतना ही लिखा जाएगा, तो ये दोबारा इतना ही लिखा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। फिर से दोबारा से आपको ये मैक्स लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि एक पेलोड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो यहाँ पर नहीं पूरा आ रहा, तो आप ऐसे करके उसकी मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसको जो है उसकी मैक्स लेंथ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने CSRF के बारे में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आती तो आप जो है दोबारा से वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो वही हर बार वाली बात, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।